माहौल बनाया जा सके। आ जाइए, आप लोग आ जाइए, आगे आ जाओ। और ये जलसा जो अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है, और अल जामियातुल हनफिया जो चमक रहा है, वो मेमारे कौम मिल्लत आलिमी बा अमल सूफी व सफ़ा हमदर्द सुन्नियत हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम साहब नगीमी रज़वी अलैहि रहमा की तगो दौड़ और उनकी जोहदे मुसलसल का ये नतीजा है जो आज आप देख रहे हैं। वो एक अच्छे आलिम दीन थे, वो एक अच्छे मुदर्रिस थे, वो एक अजीम उस्ताद के अजीम शागिर्द थे, वो मरकजी दरसगाह जामियातुन नईमिया के बतले जलील थे, वो फाजिले अल जामियातुन नईमिया मुरादाबाद थे। उनके असातिज़ा में प्रोफेसर माकुलात व मनकुलात अल्लामा हाशिम जैसी अजीम हस्ती थी। उनके उस्तादों में शेख तफसीर अल्लामा मुमताज जैसी अजीम शख्सियत थी। और आज भी मुफ्ती आज़म मुरादाबाद मुहक्किक़ हक़ाइक़ शरीयत मुदक्किक़ दक़ाइक़ तरीक़त उस्तादुन अल मुकर्रम मखदूमुन अल मुअज़्ज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब नगीमी जैसी अजीम शख्सियत आज भी जिंदा व जावेद है। अल्लाह हजरत को उम्र खिज़र अता फरमाए। और मौलाना अब्दुल हकीम साहब की तुरबत पर मौला रहमत व अनवार की बारिशें बरसाए। अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शानी करीमी नाज बरदारी करे। अब 2:30 बज चुके हैं। अब 2:30 बजने के बाद तकरीर करना आसान नहीं। न सुनने का वो माहौल रहता है और न सुनाने का वो माहौल रहता है, लेकिन फिर भी आया हूं तो कुछ कीमती बातें आपके गोशे गुजार मैं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना उम्मतन वसतन खैरा उमम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लि मन ऊतियन नुबुव्वत वल हिकम व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व अहबाबिहि व अस्हाबिहि अल मुक़्तदीन बिहि वल क़स्द वश्शियम मा दामतिस समावातु वल आरद व मा तआक़बतल अज़वाउ वज़्ज़ुलम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसुनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आली या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमाम मददे मजहरे सिर्र अजल गोशे चश्मे करमे महबते फैज़ अदब बाक़िफ़ पिनहा मददे मा गदायम तू सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदारेम तमा या शह जीलाम मददे गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमाम मददे भगिरदाबे वाला उफ्ता दकिश्ती ज़ईफ़ानु शकिस्ता रात कुश्ती वहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती इलाही ताबुबद खुर्शीद माही चरागे चिश्तियारा रोश नाई। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पे ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आई ये सारी कायनात की मरकज़ी अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नो शहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार हम सब के आका हम सब के मौला हम सब के मलजा हम सब के माबा मादाने हदीस व कुरान महबूब रहमा अल्लाह के महबूब हक़्क़े मतलूब दाने ग़ुयूब मेराज वाले काली काली जुल्फों वाले गिरतों को उठाने वाले बेबाओं को सहारा देने वाले बेकसों के कस बेबसों के बस जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लमा की बारगाह में झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मुतवज्जे हैं मुझे जो मौजू दिया गया है ये मालिक के कौनैन कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हालात तुम्हारे बता रहे हैं अगर वो मौजू मैंने छेड़ा जितने नजर आ रहे हैं उतने भी नजर नहीं आएंगे। अब आओ सही वक्त पर मुकर्रिर को लाया करो, बाहर से बुलाते हो सही वक्त पे तकरीर कराया करो।
इतनी दूर से कोई सफर करके आपके दयार में आए और कौम कुछ पैगाम लेके ना जाए तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जो तुम्हें दे दे उसे ले लो, और जिस चीज से मेरा रसूल अल्लाह फरमा रहा है मना करे बाज आ जाओ। पता लगा रसूल के कहने को मानना, रसूल की इताअत करना, आपके अकवाल को मानना, आपके अफ़आल को मानना, आपने जो कह दिया उसको मानना, आपकी पैरवी करना, आपके पीछे पीछे चलना, और जिस चीजों से नबी ने मना कर दिया उनसे बाज रहना, इसी का नाम ईमान है। नबी ने कहा अल्लाह एक है, मान लिया। नबी ने कहा जन्नत है, मान लिया। नबी ने कहा दोज़ख है, मान लिया। नबी ने कहा मलाइका का वजूद है, मान लिया। नबी ने कहा कयामत बर्पा होगी, मान लिया। नबी ने कहा हश्र बर्पा होगा, मान लिया। नबी ने कहा सूर फूंका जाएगा, मान लिया। नबी ने कहा ये अल्लाह की किताब है, मान लिया। नबी ने कहा कमोबेश 1,24,000 फरिश्ते दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, मान लिया। नबी ने कहा कि मलाइका की अंजमन है, मान लिया। नबी ने कहा अज़ाब हक है, मान लिया। नबी ने कहा बुराइयों से बचो, मान लिया। नबी ने कहा ज़िना के करीब ना जाओ, मान लिया। जब तुमने इन चीजों को मान लिया और जो नबी लेकर के आया उसकी इत्तिबा में रहे, जो नबी लेकर के आया उसकी पैरवी की, जो लेकर के नबी आया उसको तुमने फॉलो किया, नबी की गुफ्तार को माना, नबी की रफ्तार को माना, नबी के अकबाल को माना, नबी के अफ़आल को माना, और जो नबी ने कह दिया उसे मान लिया, और जिन चीजों से नबी ने बाज रहने को कहा तुमने मान लिया, इसी का नाम ईमान है। और जो जिन चीजों को मानता जाएगा जन्नत का मुस्तहिक होता जाएगा। इसलिए रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मालिके कौनैन है। कौन है? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? मालिके कौनैन है। सारी कायनात के मालिक कौन है? आमना का लाला है, मदीने का हिलाला है, दोनों आलम का मालिक को मुख्तार है। कौन है? मुस्तफा। अब पता लगा मालिक कौनैन है। ये मौजू बड़ा वसी है। नबी मालिक हैं, जमी के भी मालिक नबी है, जमी अल्लाह की है, लेकिन मालिक मुस्तफा को बनाया है। आसमां अल्लाह का है, मेरे करीम ने मालिक मुस्तफा को बनाया है। अब पता ये लगा मेरे करीम ने, मेरे परवरदिगार ने, परवरदिगारे आलम ने अपना नाइबे मुतलक, अपना खलीफे आज़म मेरे मुस्तफा को बनाया है। तमाम मलाइका मेरे नबी के ज़ेरे तसर्रुफ है। सारी कायनात पर मेरे नबी की ताकत है, सारी कायनात पर अल्लाह की अता से मेरे नबी की कुदरत है, सारी कायनात पर मेरे नबी का गलगला है, सारी कायनात पर मेरे नबी के तसर्रुफात है, सारी कायनात पर मेरे नबी के इख्तियारात है। तभी तो ये इख्तियार ही तो है जब उंगली चल रही है, जब डूबा हुआ सूरज पलट रहा है, ये इख्तियार ही तो है, ये मालिक ही तो है कि जब नबी की उंगली चांद की तरफ बढ़ रही है, जब चांद अपने कलेजे को शक कर रहा है, ये इख्तियार ही तो है। नबी की उंगलियों से पानी के चश्मे रवा हो रहे हैं, ये इख्तियार ही तो है। कभी अबू बकर को जन्नत का मुस्तहा दे रहे हैं, अबू बकर को जन्नत का मुस्तहा दे रहे हैं, उमर को जन्नत का मुस्तहा दे रहे हैं, साद को जन्नत का मुस्तहा दे रहे हैं, सईद को जन्नत का मुस्तहा दे रहे हैं, तलहा को जन्नत का मुस्तहा दे रहे हैं, जुबैर को जन्नत का मुस्तहा दे रहे हैं। अब पता ये लगा जो जन्नत की जमानत देगा वो मालिक ही होगा, जो जन्नत की जमानत देगा वो मालिक ही होगा। पता लगा मुस्तफा जन्नत की जमानत दे रहे हैं, वो मालिक है, ऐसे मालिक है
मेरा इमाम कहता है मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर। मुतवज्जे हैं मालिके कौनैन, कौन है मुस्तफा, जमी के मालिक मुस्तफा है, जमा के मालिक मुस्तफा है, आसमा के मालिक मुस्तफा है, जन्नत के मालिक मुस्तफा है। इसीलिए मेरे परवरदिगार ने जन्नत और जहन्नम की चाबियां अपने हबीब को दे दी, अपने हबीब को दे दी। ऐ मुस्तफा तुझको इख्तियार दे दिया, ऐ मुस्तफा तुझको मालिक बना दिया। अब जन्नत की चाबियां तेरे कब्जे में है, जहन्नम की चाबियां तेरे कब्जे में है। ऐ मेरे हबीब मैंने तुझको मालिक बनाया है, ऐ मुस्तफा तुझको इख्तियार दिया है, ऐ मुस्तफा तुझको तसर्रुफ दिया है, ऐ मुस्तफा तुझको ताकत दिया है, ऐ मुस्तफा तुझको बर्तरी दी है, ऐ मुस्तफा तुझको बरगुज़ीदगी दी है, ऐ मुस्तफा तुझको बुलंदी दी है। जन्नत और जहन्नम की चाबियां हमने तुझे अता कर दी है। अब तू मुख्तार है, अब तू मालिक है, अब तू साहब तेरी सल्तनत है, अब तेरा कब्जा है, अब तेरा दबदबा है। अपनों को जन्नत अता फरमाना, गैरों को जहन्नम अता करना। पता लगा जन्नत भी मिलेगी तब भी नबी के कदमों से, जहन्नम भी मिलेगी तब भी नबी के कदमों से। पता लगा ये नबी को इख्तियार है, मुस्तफा अपने चाहने वालों को जन्नत अता फरमाएंगे और अपने गद्दारों को जहन्नम में भिगवाएंगे। इसी का नाम है मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अगर किसी का बच्चा खो गया हो, स्टेज के पास रखा हुआ, झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नबी क्या है? मालिक कौनैन। नबी क्या है? मालिक कौनैन। सुभान अल्लाह। क्या है नबी मालिक कौनैन? अब देखिए नबी मालिक कैसे है। सुभान अल्लाह। अब मेरा नबी, तुम्हारा नबी, सारी कायनात का आका ओ मौला मुस्तफा को मेराज इसलिए कराई जा रही है। तुम्हारे हिंदुस्तान का कौन है मुख्यमंत्री? बोलो, अरे बोलो ना, बोलो कौन है? हिंदुस्तान का पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान का कौन है? बोलो, अरे बोलो ना। तो हिंदुस्तान का जो हुक्मरां है, जहां तक उसकी हुकूमत है वहीं बॉर्डर लगा हुआ है। तुम्हारी हुकूमत यहां तक है, जहां तक पाकिस्तान की हुकूमत है वहां पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। जहां बांग्लादेश की हुकूमत है वहां बांग्लादेश का बॉर्डर लगा हुआ है। जहां बेल्जियम की हुकूमत है वहां बेल्जियम का बॉर्डर लगा हुआ है। जहां इराक की हुकूमत है वहां इराक का बॉर्डर लगा हुआ है। जहां ईरान की हुकूमत है वहां ईरान का बॉर्डर लगा हुआ है। जहां बांग्लादेश की हुकूमत है वहां बांग्लादेश का बॉर्डर लगा हुआ है। और जहां मक्का की हुकूमत है वहां मक्का का बॉर्डर लगा हुआ है। जहां मदीने की हुकूमत है वहां मदीने का बॉर्डर लगा हुआ है। अब पता लगा नबी दुनिया में आ रहा, जब मेरा नबी दुनिया में आ रहा तो मेरे परवरदिगार ने मशरिक और मगरिब में झंडे लगवा करके जमाने को बता दिया, देख लो दुनिया वालों, देख लो दुनिया वालों, मुल्क किसी का हो देख लो, जहां जिसकी हुकूमत झंडा उसका लगा होता है। अब मशरिक और मगरिब में झंडे इसलिए लगवा रहा हूं ताकि दुनिया जान ले कि मुल्क किसी का हो, हुकूमत मुस्तफा की है। मुल्क किसी का हो, कानून मुस्तफा का है। मुल्क किसी का हो, कब्जा मुस्तफा का है। मुल्क किसी का हो, शोरा मुस्तफा का है। अरे मुल्क किसी का हो तब दबा मुस्तफा का। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जो मालिक होता है वो सैर भी करता है। वो क्या करता है?
सैर भी करता है, अपने मुल्क को देखता भी है। कोई सरहद किसी के कब्जे में तो नहीं जा रही है, कोई इलाका किसी के कब्जे में तो नहीं जा रहा है। वहां का प्रधानमंत्री अपनी जायदाद की हिफाजत करता है, मुल्क के पैसे की हिफाजत करता है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है। ऐ मुस्तफा, तुझको मिराज में इसलिए बुलाया जा रहा है कि जन्नत की सैर कर, दोज़ख की सैर कर, पहले आसमां की सैर कर, दूसरे आसमां की सैर कर, तीसरे आसमां की सैर कर, चौथे आसमां की सैर कर, सातों आसमानों की सैर कर, उससे आगे भी सैर कर, ताकि दुनिया को पता लग जाए, ताकि दुनिया को पता लग जाए कि आसमान का बनाने वाला खुदा है, लेकिन जिसको अता कर रहा है वो मुस्तफा है। इसलिए के दुनिया को रिज़्क़ अता करने वाला परवरदिगार है, और ये तकसीम जो हो रही है वो किसी और के हाथ से नहीं, मुस्तफा के हाथ से हो रही है। ऐ मेरे हबीब, तेरी बादशाह सिर्फ जमीन पे नहीं है, सिर्फ सातों जमीनों पर नहीं है, तेरी बादशाह पहला आसमां तेरा है, जरा देख तो सही, दूसरा आसमां तेरा है, जरा देख तो सही, तीसरा आसमां तेरा है, जरा सैर कर तो सही, चौथा आसमां तेरा है, जरा सैर कर तो सही, पांचवा आसमां तेरा है, जरा सैर कर तो सही, छठा आसमां तेरा है, जरा सैर कर तो सही, जन्नते नईम तेरी है, सैर कर तो सही, जन्नते अदन तेरी है, जरा सैर कर तो सही, जन्नतुल फिरदौस तेरी है, जरा सैर कर तो सही। ऐ मुस्तफा, तुझे मालिक बनाया जा रहा है, आसमानों जमीन का मालिक तू है, इसीलिए सैर को बुलाया जा रहा है, ताकि दुनिया जान ले मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बढ़ूं, आगे बढ़ूं? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब उनकी हुकूमत देखिए, सुभान अल्लाह। अब उनकी बादशाहत देखिए, अब उनके तसर्रुफात देखिए, अब उनके इख्तियारात देखिए, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी का तसर्रुफ देखिए। ऐ हबीब, ऐ हबीब, जो मेरा हबीब जो तुम्हें दे दे वो ले ले। अब मेरा हबीब चलेगा तो शरीयत, बैठेगा तो शरीयत, बोलेगा तो शरीयत, खामोश होगा तो शरीयत, देखेगा तो शरीयत। मेरे नबी की गुफ्तार शरीयत, मेरे नबी की रफ्तार शरीयत, मेरे नबी का चलना शरीयत, मेरे नबी का बैठना शरीयत, मेरे नबी का उठना शरीयत, मेरे नबी का खामोश होना शरीयत। मेरे हबीब का, मेरा हबीब सरापा शरीयत है। और ऐ मुस्तफा, तू जिसके लिए जो चाहे हलाल करे, जिसके लिए जो चाहे हराम करे, ऐ मुस्तफा तू मुहल्लिल भी है, ऐ मुस्तफा तू मुहर्रिम भी है। जो चाहे हलाल करे, जो चाहे हराम करे, जो चाहे जिसको अता करे, जो चाहे जिससे ले ले, तू मालिक है। अब तुझे इख्तियार दे दिया है, अब तुझे कब्जा दे दिया है, अब तुझे तसर्रुफ दे दिया है, अब तुझे इख्तियार दे दिया है। ऐ मेरे हबीब, तेरी ज़बान हो, ऐ मेरे हबीब, अब जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादिर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, पीछे बोलो लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तभी तो मेरा नबी कह रहा है, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपनी जबान की हिफाजत करे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। अब पता लगा जो मालिक होगा वही तो जन्नत की जमानत देगा। पता लगा नबी मालिक जिनान है, मालिक नीरान है। अब पता ये लग गया, जो अपनी जबान की हिफाजत करेगा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा, मेरा नबी उसे जन्नत बांट रहा है, मेरा नबी उसे जन्नत तकसीम कर रहा है। तभी तो हजरत काम मेरे नबी की बारगाह में आ रहे हैं। कभी नबी को वुजू कराते हैं, कभी नबी को वुजू का लोटा पेश करते हैं, कभी नबी को मिसवाक देते हैं, कभी नबी की खिदमत करते हैं। एक दिन मेरे नबी का दरिया एक करम जोश में आया और जोश में आकर के फरमाया, सल माशिता या रबिया, ऐ रबिया जो चाहो मांग लो, ऐ रबिया जो चाहो मांग लो। ज़मीन के बारे में मांगो, आसमां के बारे में मांगो, मशरिक के बारे में मांगो, मगरिब के बारे में मांगो, जन्नत
जन्नत अदन मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, जन्नत आला मांगो, जीनान मांगो, जो चाहो मांगो। जमीन के बारे में मांग लो, आसमां के बारे में मांग लो, दुनिया के बारे में मांग लो, दौलत मांग लो, सरबत मांग लो, इज्जत मांग लो, रहबरी मांग लो, इख्तिदार मांग लो, जो चाहो मांग लो। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जो चाहो मांग लो। मालिक कौनैन कॉन्फ्रेंस है ना। अब नबी की मिल्कियत देखिए, नबी की सल्तनत देखिए, नबी का तसर्रुफ देखिए, नबी का इख्तियार देखिए, नबी का गलगला देखिए। जो चाहो मांग लो। किससे कह रहे हैं? अपने खादिम से नबी कह रहे हैं जो चाहो मांग लो। अल्लाह अल्लाह, खादिम भी था तो कैसा लाजवाब था, खादिम भी था तो कैसा लाजवाब था। वो हमारी तुम्हारी तरह नहीं था जो दौलत मांगता, दिरहम नहीं मांगे, दीनार नहीं मांगे, दौलत नहीं मांगी, सरवत नहीं मांगी, बल्कि अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ, मैं जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया चल ये भी दिया, वगैरह वालिक। अरे वगैरह वालिक, जन्नत तो दे दी, जन्नत में रिफाकत तो दे दी, जन्नत में संगत तो दे दी, जन्नत में मैयत तो दे दी, जन्नत में रिफाकत तो दे दी, और कुछ? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे और भी कुछ चाहिए? जन्नत दे दी, जन्नत में रिफाकत भी दे दी, जन्नत भी मिलेगी, जन्नत में साथ भी मिलेगा। कहा या रसूल अल्लाह, आपको मांग लिया तो सब कुछ मांग लिया, आपको मांग लिया कौनैन की बहारें मांग ली, आपको मांग लिया सब कुछ मांग लिया। या नबी अल्लाह, इज्जत आपके करम से है, अजमत आपके करम से है, रिफत आपके करम से है, उरूज आपके करम से है, इर्तिका आपके करम से है, बुलंदी आपके करम से है, शोहरत आपके करम से है। क्यों? आप अल्लाह के महबूब हैं, आप महबूब हैं, अल्लाह के ऐसे महबूब, हर मुहिब आपका महबूबे खुदा लगता है। या रसूल अल्लाह, आम मिल गए तो कौनैनी मिल गई, अब तुम्हारे कदमों पे बिक गया हूँ। तब हाल ये हो गया है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मालिक कौनैन। अब कौनैन देखिए और कौनैन का मालिक देखिए। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। अब नबी की ताकत देखिए, अब नबी की अजमत देखिए, अब नबी की शान देखिए, अल्लाह की अता से नबी के इख्तियारात देखिए। सुभान अल्लाह। जब दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा, जब दिन ब दिन इस्लाम चमक रहा, जब दिन ब दिन इस्लाम महक रहा, तो नबी को देखता नबी का हो जाता, तो नबी का दीदार करता नबी का हो जाता, तो नबी का जमाले जहारा देखता नबी का हो जाता, तो नबी का नजरे ताबा देखता नबी का हो जाता, तो नबी का माहियत रक्षा देखता नबी का हो जाता। और जब दिन ब दिन इस्लाम फैलने लगा तो अबू जहल एंड कंपनी हिचकोले खाने लगी कि दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है, मोहम्मद की जो बोली सुन रहा है, मोहम्मद का हो जाता है, मोहम्मद को जो देखता है मोहम्मद का हो जाता है, मोहम्मद का जो कलाम सुनता है मोहम्मद का हो जाता है, कदमों में आता है, कलमा पढ़ने लगता है। उसने खत लिखा अपने दोस्त हबीब को। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसको खत लिखा? हबीब को। हबीब कहां का रहने वाला है? यमन का रहने वाला है। खत लिख दिया हबीब को, हबीब तुझे पता नहीं है, दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है, हमारा मजहब मिटता जा रहा है, हमारा मजहब मिटता जा रहा है, जल्द मदीने को आ। मोहम्मद की जबान में सहर है, मोहम्मद की जबान में जादू है, मोहम्मद को जो देखता है मोहम्मद का हो जाता है। जरा आ तो सही, मोहम्मद ने हमारा जीना दोबार कर दिया है, न रात को चैन है न दिन को चैन है, हमारी नींदें उड़ चुकी है, हमें खाना अच्छा नहीं लगता है। अब हबीब आया। कहां से आया है? यमन से आया है। अबू जहल के मकान पे गया, अबू जहल ने बड़ी जियाफत की, खाना खिलाया, खाना खिला के कहा मोहम्मद जब से मोहम्मद ने ऐलान नबूवत किया है, मोहम्मद कहता है मैं अल्लाह का नबी ये बरहक हूं, मैं अल्लाह का नबी ये बरहक हूं, मैं दुनिया में हाथ ये बरहक बन के
आया हूँ, मैं अल्लाह का महबूब बन के आया हूँ, मैं कायनात का तबीब बन के आया हूँ, मैं कौनैन का मसीहा बन करके आया हूँ। मोहम्मद कहता है अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की है, अल्लाह ने मुझे रिसालत अता किया है, अल्लाह ने मुझे नबी बना करके मबूस किया है। अल्लाह अल्लाह, ऐ हबीब क्या किया जाए, जो उसका कलाम सुनता है उसका हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। अब हबीब ने कहा मैं भी तो सुनूं, मैं भी तो देखूं मोहम्मद कौन है, मैं भी तो देखूं मोहम्मद का कलाम क्या है, मैं भी तो देखूं मोहम्मद की बात क्या है, मैं भी तो देखूं मोहम्मद की गुफ्तार क्या है, मैं भी तो देखूं मोहम्मद की रफ्तार क्या है। अब चला है अल्लाह अल्लाह। अब हबीब ने किसी के जरिए मेरे नबी के कोई भी अरगाह में ये पैगाम भेज दिया कि यमन का आने रहने वाला है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। अब मेरा नबी सहाबा की अंजुमन में सहाबा की अंजुमन के साथ आया है हरमे मक्का में, काबे की छांव में आकर के बैठ गया। अब जब मेरा नबी आकर के काबे की छांव में बैठा तो ऐसा लग रहा था कि बीच में चांदनी का चाँद चमक रहा है, चारों तरफ सितारे दमक रहे हैं और मेरा इमाम पुकार रहा है चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब हबीब आया, कानों में रुई ठूसे हुए था। जब उसने मुस्तफा का चेहरा देखा तो देखता रह गया। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा देखा, देखता रह गया। और ऐसा क्यों ना हो, अरे ऐसा क्यों ना हो। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है कि शमा है कि धुआं नहीं। फिर देखा तो देखता रह गया और बोला ये चेहरा झूठे का नहीं हो सकता, ये चेहरा झूठे का नहीं हो सकता, ये बड़ा महान है, ये बड़ा महान है, ये बड़ा शक्तिमान है, बड़ा लाजवाब है। जब इसकी सूरत इतनी अजीम है, जब इसका जमाल इतना लाजवाब है, जब इसका चेहरा इतना हैंडसम है तो इसके बोल कितने मीठे होंगे। रूही को निकाल करके रख दिया और पूछा आप कौन हैं? कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह का रसूल हूं। फरमाया आपने नबूवत का दावा किया है? फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। फरमाया जो नबी होता है वो मोजज़ा भी दिखाता है, जो नबी होता है उसकी हुकूमत सिर्फ जमीन पे नहीं आसमान पे भी होती है। अल्लाह अल्लाह। तब इतना उसने कहा तो मेरा नबी मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया तो कौनैन मुस्कुराई है। फिर मेरे नबी ने मुस्कुरा करके फरमाया अरे क्या चाहता है बोल बोल। हबीब चाहता क्या है? फरमाया अगर आप नबी हैं तो ये चांद जो आसमान दुनिया पर नमूदार है, ये चांद जो अपनी किरणें बिखेर रहा है, ये चांद जो अपनी रोशनी बिखेर रहा है, ये चांद जो अपनी तमाज़त बिखेर रहा है, अगर आप नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद ने अपने कलेजे को चीर दिया। अल्लाह अल्लाह। जब हबीब ने देखा तो हक्का बक्का रह गया। फरमाया चलो मान लिया कि आप जादूगर नहीं हो सकते, आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन एक बात मेरे दिल में है, बताओ। अरे झूम के बोलो, एक बात मेरे दिल में है, जरा बताओ। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ओ मुल्ला जी ओ, तुम कहते हो नबी को गैब नहीं। अब देखिए गैब की खबर कैसे मेरा नबी दे रहा है। इसमें मेरे नबी का इख्तियार भी है, मेरे नबी का गैब भी है। एक हदीस में कई चीजें भी है। यहाँ मोजज़ा मेरे नबी के मोजज़े का ज़ुहूर भी हो रहा है। तसर्रुफात भी देखिए, नबी की उंगली की ताकत देखिए, नबी के उंगली का इख्तियार देखिए, मेरे नबी की मिल्कियत देखिए, मेरे नबी की बादशाहत देखिए। अल्लाह अल्लाह। फरमाया हाँ हबीब जानते हैं तेरी एक बेटी है, पांव से चल नहीं सकती है, हाथ से पकड़ नहीं सकती है, कान से सुन नहीं सकती है, तेरी बेटी है, पागल और दीवानी है। फरमाया हाँ 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 ये तो मेरे घर के अंदर की बात है जो तुमने जान लिया। नबी वही होता है जो गैब की खबर देता है। वाकई
कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दीजिए। और मेरा इमाम बोल उठा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हबीब भी ईमान ले आया। अब बोल दो, झूम के बोल दो, जल्दी बोल दो सुभान अल्लाह। अब हबीब भी ईमान ले आया और खुशी खुशी रात ही में कहां जा रहा है? यमन। और जैसे ही गया रात का सन्नाटा छाया है, जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा है तो वही लड़की कि जिसमें चलने की सकत नहीं, वही लड़की जो पांवों से अपाहिज थी, वही लड़की जो हाथों से माजूर थी, वही लड़की जो आंखों से देख नहीं सकती थी, वही लड़की जो कानों से सुन नहीं सकती थी। हबीब ने जब दरवाजा खटखटाया, वही लड़की दरवाजा खोलने आई और बाप को देख के पढ़ने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। का बेटी ये कलमा कहां से पढ़ा? फरमाया एक बड़ा हसीन आया था, रात ख्वाब में बड़ा लाजवाब आया था। उसने कहा तेरे बाप को मक्का में कलमा पढ़ा रहा हूं, बेटी हो तू भी हमारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। अरे जब मुस्तफा मक्के में बैठ करके, मध्य मक्के में बैठ करके यमन को देख सकते हैं, तो आज अल जामियतुल हनफिया के इस जलसे में आने वालों को भी मेरा नबी देख सकता है। ये मेरे नबी की ताकत है। अब कहो ना मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बढ़ूं, आगे बढ़ूं? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये है मालिक, मालिक के कौन है? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मालिक कौन है? कहां गए मौलाना ज़हूर आलम, मंजूर आलम साहब कहां हैं? अब आप आगे आइए। अब देखिए पूरी मंजूरी मिल चुकी है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। मालिक के कौन है? सुभान अल्लाह। क्या शान है, क्या मकाम है, क्या अजमत है, क्या रिफत है, क्या शान मेरे नबी को अल्लाह ने अता फरमाई है, क्या अजमत मेरे नबी को अता फरमाई है, क्या बरतरी मेरे नबी को अता फरमाई है। क्या तुमने नहीं देखा खंदक के मौके पर? अरे झूम के बोलो, खंदक के मौके पर नहीं देखा? जब सहाबा खंदक खोद रहे तो एक चट्टान आ गई, सिद्दीक़ अकबर ने ताकत आजमाई, फेल हो गई। फारूक आजम ने ताकत आजमाई, फेल हो गई। सारे सहाबा ने ताकत को आजमा लिया, लेकिन सबकी ताकत फेल हो गई। चट्टान इतनी मजबूत, पत्थर इतना मजबूत कि टूटने में नहीं आता, हथौड़े से टूटने में नहीं आ रहा। सारे सहाबा नबी की बारगाह में आ गए, या नबी अल्लाह एक पत्थर ऐसा आ गया है, या नबी अल्लाह एक पत्थर ऐसा आ गया है, ऐ अल्लाह के रसूल ऐसा पत्थर आ गया है कि हमारी ताकतें फेल हो गई है। मेरे नबी ने फरमाया चलो। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया चलो। अब कौनैन के दूल्हा की ताकत देखिए, अब कौनैन के दूल्हा की बहादुरी देखिए, अब कौनैन के दूल्हा की ताकत देखिए। अब मेरा नबी आया है और मेरे नबी ने तेशा उठाया है, मेरे नबी ने हथौड़ा उठाया है। एक ही हथौड़े में मेरे नबी ने चट्टान को तोड़ दिया। अचानक चट्टान से चिंगारी निकली। मेरा नबी बोला यमन फतह हो गया, यमन फतह
हो गया। एक और चिंगारी निकली, मेरे नबी ने फरमाया इराक फतह हो गया। एक और चिंगारी निकली, मेरे नबी ने फरमाया मिस्र फतह हो गया। अब नबी चट्टान को बालू भी बना रहा है, रेत भी बना रहा है, और साथ ही साथ यमन के फतह की बशारत दे रहा है, मिस्र के फतह की बशारत दे रहा है। अब पता लगा जहां लोगों की ताकतें खत्म हो जाती है, वहां से मेरे नबी की ताकत शुरू होती है। ये मेरे नबी की कुदरत ताकत का आलम है, ये मेरे नबी की बहादुरी का आलम है। जब दुनिया के तमाम लोगों की ताकत जहां पर खत्म होती है, वहां से मेरे नबी की ताकत शुरू होती है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वहां से मेरे नबी की ताकत, ये है मालिके कौन है, वहां से मेरे नबी की ताकत शुरू होती है। बड़ा मशहूर वाकिया है, अल्लाह अल्लाह। जब हजरत जाबिर ने देखा कि नबी ने जब तीशा उठाया, नबी ने जब जफौड़ा उठाया, तो नबी के दोषे अनवर पर चादर थी, चादर हटी। जाबिर क्या देख रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। हजरत जाबिर देख रहे हैं कि भूख से नबी के, अल्लाह समझ, भूख से नबी के पेट पे पत्थर बंधा हुआ है। दौड़े दौड़े घर गए, कहा बीबी गजब हो गया, कहा महाराज क्या हुआ। फरमाया मैंने नबी को देखा है, नबी के बेबी शिकमे मुबारक पर पत्थर बंधा हुआ है, नबी के शिकमे मुबारक पर पत्थर बंधे हुए हैं। कहा घर में कुछ है, कहा घर में तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा जो है, और एक बकरी का बच्चा है, बकरी के बच्चे को हजरत जाबिर ने जिज़्बा किया है। अल्लाह अल्लाह। और आपकी शरीके हयात ने जौ को पीसा है, और पीस करके जब जौ तैयार हो गए और बकरी की बोटियां अपने बकरी के बच्चे की बोटियां बना ली, तो बीबी ने कहा मेरे महाराज, मेरे सरताज, आप नबी को दावत दे दे, लेकिन नबी के कान में कहना या रसूल अल्लाह आप आ जाइए, रजुलन और रजुल या रजुलन और रजुलान, या रसूल अल्लाह आप चलिए, या आपके साथ 2-3 मर्द चले। मेरे नबी के कान में जब हजरत जाबिर ने दावत दिया, अल्लाह अल्लाह, तो मेरे नबी की शान देखो। मेरा नबी मुस्कुराया और मुस्कुरा करके फरमाया अहले खंदक वालों चलो 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 चलो, जाबिर के घर दावत है। और सारे खंदक वाले चल जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, जाबिर के घर में जा रहे हैं। हजरत जाबिर तेज तेज कदमों से जल्दी घर गए। कहा बीबी गजब हो गया, कहा हुआ किया, कहा मैंने तो नबी से कहा था या रसूल अल्लाह आपकी दावत है और 2-3 लोगों की दावत है, लेकिन नबी पूरे पूरे खंदक वालों को लेके आ रहे हैं। बीबी तो हो तो ऐसी हो, सुभान अल्लाह। बीबी ने कहा हमने तो नबी की दावत की है, और नबी ने अपने यार और अंसार की दावत की है। नबी को खिलाना हमारा काम है, और खाने में बरकत करना ये नबी का काम है। फरमाया खाने में बरकत करना ये नबी का काम है। अब मेरे नबी ने, मेरा नबी गया, मेरे नबी ने फरमाया जाबिर, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जाबिर जी आका हांडी कहां है, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया हांडी कहां है, या रसूल अल्लाह चूल्हे पे है। का क्या हो रहा है, गोश्त तैयार हो रहा है, आटा कहां है, गूंद लिया गया है। अब मेरा नबी हांडी के करीब आया, मेरे नबी ने लुआबे दहन निकाला, हांडी में डाला। मेरे नबी ने दोबारा लुआबे दहन निकाला, आटे में डाला, और डाल करके फरमाया इसे गूंद लो। अब तुम्हारी बीवी ही सिर्फ रोटियां नहीं पकाएगी, मोहल्ले की औरतों को बुला लो, मोहल्ले की बच्चियों को बुला लो, मोहल्ले की लड़कियों को बुला लो। और लड़कियां बुलाई गई। अब उधर खाना तैयार हो गया। सारे सहाबा अहले खंदक पूरे आ गए, दस्तरखान बिछा दिया गया। अब आ रही हैं गर्म गर्म रोटियां और ताजा ताजा बोटियां। सहाबा खाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। सारे सहाबा ने खा लिया, लेकिन खाना कम नहीं बढ़ रहा है, खाना कम नहीं बढ़ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया पूरे मोहल्ले में बांट दो। मोहल्ले में बांट दिया गया, खाना कम नहीं बढ़ रहा है। पूरे मदीने में बांट दिया गया, खाना कम नहीं बढ़ रहा है। एक दिन हो गया, खाना बढ़ रहा है। दूसरा दिन होगा, खाना बढ़ रहा है। तीसरा दिन होगा, खाना बढ़ रहा है। हजरत जाबिर कह रहे हैं कमी नहीं बढ़ रहा। अल्लाह अल्लाह बारगाह मुस्तफा में
ने कहा या रसूल अल्लाह खाना कम नहीं बढ़ रहा है। जाबिर घर में आए और खाने को उलट करके देख लिया, खाने को खोल करके देख लिया, देगची का ढक्कन उठा करके देख लिया। अब उसी दिन खाना खत्म हो गया। अब मेरे नबी के कानों से जब ये आवाज टकराई तो मेरे नबी ने फरमाया जाबिर अगर तू ढक्कन को नहीं खोलता, अगर तू आटे के कपड़े को नहीं हटाता तो कयामत तक जाबिर की दावत चलती रहती लेकिन खाना कम ना होता। इसी को कहते हैं मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उकबा है उनके हाथ में, दोनों जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। वाह मंजूर आलम साहब बढ़ू झूम के बोल दो सुभान अल्लाह और लहके सुभान अल्लाह। ग़ज़वे तबूक का मौका है। अब देखिए मेरे नबी की मिल्कियत, अब देखिए मेरे नबी की बादशाहत। ग़ज़वे तबूक है, ग़ज़वे तबूक का मौका है, सारे सहाबा हैं। मेरे नबी ने फरमाया सुभान अल्लाह मशकीज़ा नबी की बारगाह में हाजिर किया गया। मेरे नबी ने फरमाया सबने वुजू कर लिया, हाँ अक्का वुजू कर लिया, सबने पानी पी लिया, हाँ अक्का पानी पी लिया। अब पानी कितना है आका? बहुत थोड़ा पानी है। तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा इस पानी को खत्म नहीं करना। अल्लाह अल्लाह। अब काफिला आगे बढ़ा, जैसे ही चंद मील आगे बढ़ा था, अभी चंद किलोमीटर आगे बढ़ा था, अल्लाह अल्लाह। अब सहाबा को प्यास लगने लगी। अब पानी है नहीं तो सहाबा पी सके, अब पानी है नहीं तो ऊंट पी सके, अब पानी है नहीं तो जो बकरियां पी सके, अब पानी है नहीं तो औरतें पी सके। 15,000 सहाबा इकराम की जमात है। इसमें औरतें अलग हैं, बच्चे अलग हैं, बूढ़े अलग हैं। 15,000 सहाबा की जमात है जिसमें ऊंट भी है, ऊंट अलग है, ऊंटनियां अलग है, बकरियां अलग है। अब सारे सहाबा आ गए या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, या रसूल अल्लाह पानी चाहिए। हम मुल्ला जी कहेंगे शिर्क हो गया, समझ रहे कि नहीं? पानी जब कम पड़ गया तो सारे सहाबा नबी की बारगाह में या रसूल अल्लाह पानी चाहिए। तो मेरा नबी मुस्कुराया, फरमाया लाओ मशकीज़ा, लाओ मशकीज़ा। अब मशकीज़ा लाया गया। मेरे नबी ने अपना दस्ते रहमत, मेरे नबी ने अपना दस्ते अनवर, मेरे नबी ने अपना दस्ते अंजर, मेरे नबी ने अपना दस्ते अक़दस उस आफ़ताबे में रखा। यह रखना था कि नबी की घाइयों से पानी के चश्मे उबलने लगे। सारे सहाबा ने वुज़ू किया, सहाबा ने गुस्ल किया, अपने मशकीज़ों को भरा, अपने लोटों को भरा, अपनी बाल्टियों को भरा। सारे सहाबा ने पानी पी लिया, गुस्ल कर लिया, घोड़ों को पानी पिला दिया, ऊंटों को पानी पिला दिया, ऊंटनियों को पानी पिला दिया, बच्चों ने पानी पी लिया। लेकिन पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी को कहते हैं मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो अल्लाह सलामत रखे, चचा को सलामत रखे। झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। तकरीर सुनो, इसकी बरकत से बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। इसकी बरकतें बहुत हैं, बरकतें बहुत हैं। अभी थोड़ी दूर चले थे कि भूख लगने लगी सहाबा को। क्या लगने लगी? भूख लगने लगी। मेरे नबी ने फरमाया कुछ है?
तो सहाबा ने अपने अपने तोशेदान झाड़ दिए, या नबी अल्लाह नाश्तेदान में कुछ नहीं। लेकिन अबू हुरैरा आ गए और झूम के बोले सुभान अल्लाह। कौन आ गए? हजरत अबू हुरैरा आ गए। या नबी अल्लाह थोड़ी सी खजूरें हैं। कितनी खजूरें हैं? अब खजूरों को गिना गया तो गिनती की 21। कितनी खजूरें हैं? 21 खजूरें हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अपने हाथ के नीचे 21 खजूरें रख ली। अल्लाह अल्लाह। और रख करके अबू हुरैरा के तो शैतान में डाल दिया, थैले में डाल दिया। फिर मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा जी आका, अबू हुरैरा जी मौला, अबू हुरैरा जी मलजा, अबू हुरैरा दी दाता। फरमाया निकालते जाओ, सहाबा को खिलाते जाओ, निकालते जाओ, सहाबा को खिलाते जाओ। 15,000 सहाबा ने पेट भर के खजूरें खा ली, लेकिन खजूरें कम नहीं हो रही थी। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के जमाने में जब तक कि मेरा नबी बाज़ाहिर दुनिया में रहा, अबू हुरैरा निकालते रहे, लोगों को खिलाते रहे, निकालते रहे, खजूरें सदका करते रहे, निकालते रहे, बांटते रहे, निकालते रहे, खिलाते रहे। नबी का भी साल हुआ, फारूक आजम का नबी का भी साल हुआ, सिद्दीक अकबर का जमाना आया। उसी झोले में से खजूरें निकाल रहे हैं और बांट रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, सदका कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर का भी साल हो गया, फारूक आजम का जमाना आया। हुजूरें निकाल रहे हैं, खा रहे हैं, निकाल रहे हैं, खा रहे हैं, निकाल रहे हैं, बांट रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। उस्मान गनी का जमाना आ गया, खिला रहे हैं, बांट रहे हैं, निकाल रहे हैं, बांट रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हत्ता के फारूक आजम का जब भी साल हुआ, आपका तो शैतान गुम हो गया। अबू हुरैरा कहते हैं कि 17 क्विंटल खजूरें मैं खा चुका, लोगों को खिला चुका, राहे खुदा में बांट चुका। अरे 21 खजूरों से 17 क्विंटल खजूरें हो गई। यही तो नबी का इख्तियार है। 21 खजूरों को मेरे नबी ने 17 क्विंटल कर दिया। अब पता लगा जो नबी अबू हुरैरा की 21 खजूरें बढ़ा सकता है, वो कयामत के दिन हमें जन्नत भी दिलवा सकता है। अल्लाह अल्लाह। आखिरी बात सुन लो, मैं देख रहा हूं, तुम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और लहक के बोलो और झूम के बोलो। नबी की बारगाह में आ गए। बुखारी पढ़ लो, मुस्लिम पढ़ लो, तिरमिज़ी पढ़ लो, इब्ने माजा पढ़ लो। आ गए अबू हुरैरा नबी की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, आपकी हदीसें बहुत सुनता हूं लेकिन याद नहीं होती, बहुत सुनता हूं लेकिन याद नहीं रहती, सुनता बहुत हूं लेकिन याद नहीं रहती। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा जी आका, फरमाया अपनी चादर को फैलाओ। अब अबू हुरैरा ने चादर को फैला लिया। मेरे नबी ने अपने हाथों को लिया और हाथों को लेकर के अबू हुरैरा की चादर में डाल दिया। अब फरमाया अबू हुरैरा जी आका, अब चादर की तह बना लो। अब चादर की तह बनाई अबू हुरैरा ने और चादर को समेट करके मेरे नबी ने फरमाया जम्मुहु या अबू हुरैरा, अबू हुरैरा इसको समेट लो और समेट करके सीने से लगा लो। अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे ही मैंने चादर को सीने से लगाया, अल्लाह अल्लाह, अब जब सीने से लगाया तो शान ये हो गई, जब भी नबी से जो भी सुनता, जब भी नबी से जो भी सुनता, सिर्फ नबी से नहीं, जहां भी जो भी सुनता याद रहता। और जब भी नबी से हदीस सुनता तो एक सबर नहीं भूलता, एक शेर नहीं भूलता। अब पता लगा ऐ अबू हुरैरा, आज तुझे इतना दिया जा रहा है, तेरे दामन में नहीं आएगा, तेरी जेब में नहीं आएगा, तेरी मुट्ठी में नहीं आएगा। इतना दिया जा रहा है, इतना दिया जा रहा है कि कयामत तक बहुत लोग पैदा होंगे, उनके जहन कमजोर हो जाएंगे, लेकिन अबू हुरैरा का जहन तरोताजा रहेगा। इसीलिए अबू हुरैरा को जहानत दुनियादार नहीं दे रहा है, मदीने का ताजदार दे रहा है। और नबी ने भी बता दिया, ऐ दुनिया वालों जान लो, ऐ दुनिया वालों मान लो, अल्लाह ने मुझे मजबूर नहीं मुख्तार बना के भेजा है, मुख्तार बना के भेजा है। परवरदिगारे आलम ने कौनैन की चाबियां मुझे देकर के भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कौनैन की कुंजियां मुझे दी है। और खुद मेरा नबी फरमाता है ऊतीतु मफातिहा खज़ाइनिल अर्द। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तेरा नबी फरमाता अल्लाह ने
जमीनों आसमान की चाबियां मेरे दस्ते अनवर में रख दी हैं। क्या कर दी हैं? रख दी हैं। अब सदाकत यहां से मिलेगी, अदालत यहां से मिलेगी, शुजाअत यहां से मिलेगी, सखावत यहां से मिलेगी, शहादत यहां से मिलेगी, क़यादत यहां से मिलेगी, रिफत यहां से मिलेगी, उरूज यहां से मिलेगा, इर्तिका यहां से मिलेगा, बुलंदी यहां से मिलेगी। अब जिसको जो चाहिए आओ। सदाकत की चाबी यहां मिलेगी, अदालत की चाबी यहां मिलेगी, क़यादत की चाबी यहां मिलेगी, सल्तनत की चाबी यहां मिलेगी, बादशाहत की चाबी यहां मिलेगी। मेरा नबी चाबियां बांट रहा है। अब पता लगा कामयाबी की चाबी यहां मिलेगी। अरे दुनिया कामयाबी को ढूंढ रही है और कामयाबी नबी के कदमों को ढूंढ रही है। कामयाबी नबी के कदमों को ढूंढ रही है। पता लगा मेरे करीम ने मेरे मुस्तफा को मुख्तार बना के भेजा, मुख्तार बना के भेजा है। एक मर्तबा सूरज गहन हो गया। क्या हो गया? सूरज गहन हो गया। जानते हो ना, सूरज में गहन लग जाता है। सूरज गहन हो गया। मेरे नबी ने नमाज खुशू पढ़ाई। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने न सूरज गहन की 2 रकअत नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा करके अचानक अपना हाथ आसमान की तरफ किया, करके नीचे कर लिया। साहबा ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, आपने अपना दस्ते रहमत ऊपर किया, फिर नीचे कर लिया, क्या वजह थी? अल्लाह अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे साहबा, मैंने अभी जन्नत देखी। देखे नबी कहां है? जमीन पे। नबी कहां है? जमीन पे। और जमीन पे बैठ करके क्या देख रहे हैं? जन्नत। जमीन पे बैठ करके क्या देख रहे हैं? जन्नत। जमीन पे बैठ करके जन्नत का नजारा कर रहे हैं। फरमाया, मेरे सहाबा, मैंने जन्नत देखी और जन्नत में अंगूर की बेल देखी जिसमें गुच्छे लटक रहे थे। अगर मैं चाहता तो जन्नत का कुछ, जन्नत की अंगूर की बेल का गुच्छा तोड़ लेता, लेकिन मैंने अबू हुरैरा को देखा, मैंने अपने सहाबा को देखा। अगर मैंने ये जन्नत का गुच्छा तोड़ करके दे दिया तो मजदूरी कौन करेगा, कारोबार कौन करेगा? अब मैं इसलिए मैंने नहीं तोड़ा कि मेरे बंदे मजदूरी भी करते रहे और जब शाम को घर वापस आए और इनके जिस्म का आखिरी कतरा इनके पसीने का जमीन पे गिरेगा, अल्लाह ताला उससे पहले मेरी उम्मत की बख्शिशो मगफिरत फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह। फरमाया, अल्लाह ने मुझे ये कब्जा दिया है, अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार दिया है, अल्लाह ने ये मुझे तसर्रुफात दिए हैं। तो हमारा क्या कीदा है? हमारा नबी मुख्तार है। तुम कहते हो जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, लेकिन हम कहते हैं वो तुम्हारा नबी होगा, वो तुम्हारा नबी होगा जो मजबूर है, वो तुम्हारा नबी है जो ऐबदार है। हमारा नबी भी ऐब है, हमारा नबी मुख्तार है, हमारा नबी मुख्तार दो आलम है, हमारा नबी नूरे मुजस्सम है, हमारा नबी सज्जदे आलम है। हमारे नबी की तरह कायनात में कोई नहीं। हमारा नबी बेमिसाल है, हमारा नबी लाजवाब है, हमारा नबी बेनजीर है। लाजवाब लहू, ला नजीर लहू, ला मुमासिल लहू। मेरे नबी की तरह कोई नहीं। ना उनके अख्तियारात का जवाब है, ना उनके इल्मे गैब का जवाब है, ना उनके तसर्रुफात का जवाब है, ना उनके जमाल का जवाब है, ना उनकी रफ्तार का जवाब है, ना उनकी गुफ्तार का जवाब है। इसीलिए और ना मेरे मुस्तफा की जमाले जहारा का जवाब है। इसीलिए मेरे परवरदिगार ने तस्वीर मुस्तफा को बना करके कलम तोड़ दिया। अब ना उनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। पता लगा आज दुनिया नबी के खाके बना रही है, तो मैंने कहा क्यों खाके बना रहे हो? ये हमारा नबी है जिसका तसव्वुर नहीं, उसकी तस्वीर नहीं। मेरे परवरदिगार ने तस्वीर मुस्तफा बना करके कलम तोड़ दिया और हजरत हसन बोल उठे, वाजमलू मिन कलम तरकतु वैदी वाहसनु मिन कलम तलीदिन निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद
खुलिकता कमा तशा। और बरेली से इसकी तर्जमानी यही यूं हुई, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। तो हमारा नबी मजबूर नहीं, मुख्तार है। क्या है? मुख्तार है। हमारा नबी मजबूर नहीं, मुख्तार है। कब्जा नबी का है। सुभान अल्लाह। कब्जा जन्नत, अरे बोलो, नबी की है जन्नत, नबी की है। मुस्तफा सब कुछ तेरे लिए है, बनाया सब कुछ तेरे लिए गया, चमकाया सब कुछ तेरे लिए गया, बहकाया सब कुछ तेरे लिए गया। ये नबी है, ये नबी है। तभी तो जितनी हदीस अबू हुरैरा से मरवी है किसी से नहीं, जितनी हदीस अबू हुरैरा से मरवी है किसी से नहीं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अब मुझे कह लेने दो ये नबी है नबी। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने किसको? अली ये मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा को यमन का काजी बनाया, यमन का जज बनाया। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जवान आदमी हूं, मैं तो यमन के, या रसूल अल्लाह मैं तो यमन के नशीबो फराज को नहीं जानता हूं, या नबी अल्लाह मैं तो काजीउल कुजात के मसाइल को ज्यादा नहीं जानता हूं। मेरे नबी ने फरमाया बनाना हमारा काम है, जानना तेरा काम है। मेरे नबी ने अपना दस्ते अक़दस लिया और अली के सीने पे मारा। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसके सीने पे मारा? अली के सीने पे मारा। तो फरमाते हैं मौलाए कायनात, मारना था इल्म का समुंदर मेरे सीने में मौजूजन हो गया। अल्लाह अल्लाह, मौजूजन हो गया। अब कोई मसला ऐसा नहीं था कि कोई मुझसे पूछे और मैं ना बताऊं। तभी तो फारूक आजम ने कहा था अगर अली हमारे दरमियान ना हो तो मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। अल्लाह अल्लाह इसीलिए कहा था। एक मौके पर फारूक आजम ने अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। जब अली का इल्म ऐसा है तो नबी का इल्म कैसा होगा? जब उनके कटा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुख्तार का आलम, अरे मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम क्या होगा? पता लगा कि हमारा नबी, अरे बोलो बोलो, अकीदा लेके जाओ, हमारा नबी मुख्तार है। हमारा नबी क्या है? मुख्तार है। हमारा नबी बेमिसाल है। हमारा नबी बेनजीर है। हमारा नबी दुर्रे यक्ता है। कौनैन में उनकी तरह कोई नहीं, उनके जैसा कोई नहीं। सबसे हैंडसम मेरा नबी, सबसे लाजवाब मेरा नबी। खानदान में मेरा नबी, हसम में मेरा नबी, नसम में मेरा नबी, अंबिया की जमात में मेरा नबी। सबसे लाजवाब कौन है? मेरा नबी। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने मालिक के कौनैन बनाया। क्या बनाया? मुस्तफा को मालिक के कौनैन बनाया। फरमाया आयशा अगर मैं चाहूं, मेरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया आयशा? अगर मैं चाहूं तो ये जो पहाड़ है ना, ये मक्का में जो पहाड़ हैं, ये मेरे साथ सोने के बनकर चलने लगे। लेकिन मैंने दुनिया को ठुकरा दिया, आखिरत को गले लगा लिया। दुनिया को ठुकरा दिया, आखिरत को गले लगा लिया। नबी ने सिर्फ कहा था अब आज सऊदी अरबिया ने जब उन्हीं पहाड़ों के नीचे मशीनें लगाई तो हैरत ज़दा थी कि वहां सोने की कानें नजर आ रही है, सोने की कानें नजर आ रही है। पता लगा जो मेरे नबी ने कह दिया वो हो गया। जो मेरे मुस्तफा की ज़बाने ऐसे तर्जमान से निकला वो होकर रहा। तभी तो लगा किसी की तबीयत का नाम शरीयत नहीं, मुस्तफा के कौल का नाम शरीयत है, मुस्तफा के फेल का नाम शरीयत है। ये अल्लाह ने मेरे नबी को इख्तियारात दिए हैं, तसर्रुफात दिए हैं। सुभान अल्लाह। आखिरी बात
चलते चलाते सुन लो सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो। अबू हुरैरा फिर याद आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह यही हजरत अबू हुरैरा हैं। बुखारी पढ़ लो, मुस्लिम पढ़ लो, तिरमिज़ी पढ़ लो। अल्लाह अल्लाह बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मौलाना मंजूर आलम साहब मुतवज्जे हैं। अल्लाह अल्लाह। अबू हुरैरा फरमाते हैं कई दिन का फाका था, कई दिन का फाका था, न खाने को कुछ है न पीने को कुछ है। अल्लाह अल्लाह क्या किया जाए। अस्हाबे सुफ़ा पहला मदरसा कायनात आलम का कौन सा है? वो है जहां पर अस्हाबे सुफ़ा ने पढ़ा है, और पढ़ाने वाला आमना का लाल है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कई दिन का भूखा और प्यासा था। अल्लाह समा बाहर आकर के खड़ा हो गया कि कोई मिले तो उसे सलाम करूं और सलाम करके उससे कुछ पूछूं। अल्लाह हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं किनारे आकर के खड़ा हुआ, और जैसे ही खड़ा हुआ सामने से के देख रहा हूं कि सिद्दीक़ अकबर जा रहे हैं। कहा अस्सलामु अलैकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम। फरमाया ए अबू बकर ये बताओ ये आयते करीमा किस बारे में है, कौन से बारे में है? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने आयते करीमा को बता दिया और आगे बढ़ के आगे चले गए। अल्लाह अल्लाह कोई तवज्जो नहीं दी। अल्लाह समझ। हजरत अबू हुरैरा बेकरार हैं, बेचैन है। इतने में कौन आ गए? फारूक आजम आ गए। अल्लाह हजरत अबू हुरैरा ने सलाम किया, सलाम अलैकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम, और फिर आए करीमा पूछी, वो बता करके वो भी आगे बढ़ गए। अब ये सोच रहे हैं अल्लाह अल्लाह के इन्होंने मेरी जानिब अपनी तवज्जो को मबजूल नहीं किया, मेरी जानिब अपनी तवज्जो को मरकूज नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। इतने में अपने कासानाए अक़दस से रहमते दो आलम निकले, नूरे मुजस्सम निकले, आमना का लाल निकला, मदीने का हिलाल निकला, और मेरा नबी जब निकला है और अबू हुरैरा ने जैसे ही नबी को देखा बाँछें खिल गई। अल्लाह अल्लाह। अबू हुरैरा मचलने लगे। कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने कहा वालेकुम अस्सलाम या अबा हुरैरा। अल्लाह अल्लाह। फरमाया ऐ अबू हुरैरा ये उदासी कैसी? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया ऐ अबू हुरैरा अब देखिए नबी का गैब, देखिए नबी का इल्मे गैब। मेरे नबी ने जान लिया अबू हुरैरा क्यों परेशान है। फरमाया अबू हुरैरा ये चेहरे पर तेरी उदासी कैसी है, ये टेंशन कैसा है, ये बेकरारी कैसी है, ये इस्तिराब कैसा है, ये दर्दो अलम कैसा है? ऐ अबू हुरैरा तेरा चेहरा बता रहा है परेशानी के आलम में है, बेचैनी के आलम में है, बेकरारी के आलम में है। हाथ जोड़ के खड़े हो गए या रसूल अल्लाह कई दिन का भूखा हूं। मेरे नबी ने फरमाया चल। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब चले कौन? अबू हुरैरा। मेरा नबी फिर आया कहां? हुजरे आयशा में, और जनाबे आयशा सिद्दीका। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा अबेदारा किया साजिदा मुजतहिदा मुहक्किका। अल्लाह के महबूब की महबूबा जनाबे आयशा सिद्दीका से मेरे नबी ने फरमाया आयशा क्या घर में कुछ है? या रसूल अल्लाह महीने हो गए घर में तो चूल्हा भी नहीं जला है, घर में तो कुछ नहीं है। हाँ अभी एक शख्स एक गिलास दूध दे गया है। मेरे नबी ने फरमाया आयशा लाओ। मेरा नबी घर से एक गिलास दूध लेकर के बाहर आया। अल्लाह अल्लाह। अब अबू हुरैरा समझ रहे थे भूखा मैं हूँ, कई दिन का प्यासा मैं हूँ, अब ये दूध मुझे मिलेगा। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा जरा जाओ तो सही, अस्हाबे सुफ़ा को बुला लाओ। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अस्हाबे सुफ़ा कितने लोग थे? 70। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कुछ मिल गया तो खा लिया, 70 गरीब हैं। अल्लाह अल्लाह। कोई खाना दे गया तो खा लिया, किसी ने दूध दे दिया तो पी लिया। अब 70 आ गए। अबू हुरैरा सोच रहे थे अब मुझे नहीं मिलेगा, अब मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? नबी ने फरमाया अबू हुरैरा गिलास लो और लेकर के एक एक करके पिलाओ। और ये भी नबी ने कहा है साकियुल कौम आखिरुहुम,
समझ रहे हैं कि नहीं? जो कौम को पानी पिलाने वाला है वो आखिर में पानी पिए, और जो कौम को खाना खिलाने वाला है वो आखिर में खाना खाए। अल्लाह अल्लाह, ये नबी ने फरमाया जो कौम को पिलाने वाला है वो आखिर में पिए। अब अबू हुरैरा पिलाते जा रहे हैं, दिल धड़क रहा है कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं खत्म ना हो जाए। अबू हुरैरा कहते हैं 70 को पिला दिया लेकिन दूध खत्म नहीं हो रहा था, 70 को पिला दिया दूध खत्म नहीं हो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा पियो, मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा पियो। अब अदब क्या कह रहा है? भूख कह रही है पी ले, भूख कह रही है पी ले, इश्क कह रहा है मत पी। नबी को कहे भूख कह रही है पी, इश्क कह रहा है मत पी, भूख कह रही है पी, अदब कह रहा है मत पी। फिर यही कहा। अब अबू हुरैरा जंग लड़ रहे हैं इश्क और अदब से। अल्लाह अल्लाह, इश्क जीत गया। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, इश्क जीत गया। कहा या रसूल अल्लाह आप ही पी लीजिए, या नबी अल्लाह आप ही पी लीजिए। अल्लाह अल्लाह, अब मेरा नबी तो दिल की कैफियत भी जान रहा था, और मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा तुम ही पियो, अबू हुरैरा तुम ही पियो। अब दे दिया प्याला अबू हुरैरा को, अबू हुरैरा ने पिया। फिर मेरे नबी ने कहा और पियो, फिर पिया, कहा और पियो, फिर पिया, कहा और पियो, फिर पिया। कहा या रसूल अल्लाह अब तो पेट में गुंजाइश ना रही। आखिर में मेरे नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध पिया और खत्म हो गया। मेरा इमाम सुन्नियत की जान अहमद रजा खान लिखे कंजुल ईमान, बोल जा मुसलमान आ जाए तेरी जान में जान, पढ़ने लगा हूं कलामे अहमद रजा खान। मेरा इमाम फरमाता है क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। पता लगा जो मेरा नबी एक गिलास दूध 70 को पिला सकता है, वो कयामत की भीड़ में 70 नहीं, 70,000 नहीं, 70 करोड़ नहीं, 70 अरब नहीं, 70 खरब नहीं, न जाने कितनों की शफाअत करा सकता है, मौला से मिला सकता है कि नहीं? ये है मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। दोनों जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। ये है नबी का इख्तियार, ये है नबी के तसर्रुफात, ये है नबी की ताकत, ये है अल्लाह की। अल्लाह ने जो कुछ दिया नबी को मुख्तार बना के भेजा, मालिक को मुख्तार बना के भेजा, मालिक के कौनैन बना करके भेजा। अल्लाह अल्लाह, मलाकुतुस समावाति वल अर्द मेरे नबी के ज़ेरे तसर्रुफ है। वो अल्लाह के खलीफा आजम है, वो अल्लाह के खलीफा मुतलक है। पता लगा मेरा नबी कौनैन का मालिक है, मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं। दोनों जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उकबा है उनके हाथ में, सारे जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।